Last episode को जो अंत उसने दिल को छू लिया। चलो अब शुरू करते हैं सीजन 3 एपिसोड 1। आप एक गिल्ड बनाने की योजना बना रहे हैं, हंटर सुंग जिनवू। इस रैंक हंटर लाइसेंस वाले लोगों को गिल्ड मास्टर परमिट की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बस एसोसिएशन को कॉल करना है। हाँ, मुझे एस रैंक हंटर होने के फायदों के बारे में जानने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मैं सोच रहा था क्या आपने जेजू द्वीप पर किसी प्रकार की बाधा डाल दी है? आप क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। चींटियों की देखभाल करने और जादुई क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए गए लोगों के बेहोश होने की एक घटना हुई। वे सभी ए रैंक या बी रैंक के शिकारी थे, जिनमें नाइट्स गिल्ड के सदस्य भी शामिल। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि शायद मुझे लगा कि आप ये बताना भूल गए हैं कि आपने एक बैरियर लगा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं। मैं समझता हूँ, जैसा मैंने सोचा। उन लोगों ने क्या कहा? वे ये याद नहीं कर सके कि बेहोश होने से पहले उनके साथ क्या हुआ। क्या चींटियों ने कोई जाल छोड़ा? Chairman. मेहमान उम्मीद से पहले आ गए, इसलिए मुझे पहले निकलना होगा। आपके समय के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। मुझे भी वापस जाना चाहिए। नमस्ते, हंटर सुंग जिनवू। मैं यूनाइटेड स्टेट्स के ब्यूरो ऑफ हंटर से वरिष्ठ एजेंट एडम हाई। हंटर, आप मुझे सिर्फ एडम कह सकते हैं। मैं आपसे आपके दफ्तर में मिलने गया था, लेकिन आपको ढूंढना मुश्किल था। कृपया ये समझिए कि मुझे आपसे ऐसी ही जगह पर मिलना। वह कार्यालय में आया था। सोचो तो, क्या वह विदेशी है जिसके बारे में जिन हो बात कर रहा था? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? कुछ जानकारी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। संभवतः आप ये जानकारी किसी भी देश या संस्था से नहीं सुनेंगे, सिवाय हमारे। मुझे यकीन नहीं है कि जानकारी विश्वसनीय है या नहीं। मैं सोचने के बाद आपको वापस कॉल करूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं उपनिदेशक माइकल कॉनर। मैं सुंग जिनवू। मैं सीधे साधे ढंग से कहूंगा, हंटर सुंग जिनवू। ये अमेरिका में आप्रवासन के लिए कागजात हैं। इन्हें तैयार करने में आमतौर पर 1 से 2 साल लगते हैं, लेकिन हंटर सुंग जिनवू के लिए यह अलग है। 1 सेकंड, अगर आप सिर्फ एक शब्द बोल देते हैं तो आप अमेरिकी नागरिक बन सकते हैं। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि एजेंट एडम ने मुझे बताया कि मैं जानकारी अर्जित कर सकता हूँ। जागृत करने वाला जो दूसरे जागृत करने वाले की क्षमता बढ़ाता है, अपग्रेड करने वाला अपनी क्षमता बढ़ाना। क्या यह वास्तव में संभव है? सच बताऊं तो वह व्यक्ति जिसके पास वह योग्यता है पहले से ही यहाँ है। श्रीमती सेलनर को कमरे तक ले चलो। दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो अन्य जागरूक लोगों को उनकी सीमाओं से आगे बढ़ने में मदद कर सकती, वह श्रीमती नोर्मा सेलनर। अन्य जागृतिकर्ताओं की तुलना में उसका वातावरण अलग है। श्रीमती सेलनर, कृपया हंटर सुंग जिनवू को अपनी योग्यता के बारे में तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? बाकी सभी शिकारियों की नजर पहले तुम्हारी ही तरह। लेकिन एक बार जब आप इसका अनुभव कर लेंगे तो आपके पास इसे चिपके रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं, सभी जागृतिकर्ताओं की एक सीमा होती है, कोई भी इसे पार नहीं कर सकता। इसलिए जब तक आप पुनः जागृत नहीं हो जाते, आप कभी भी उच्च पद पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये एक शिकारी के लिए बुनियादी ज्ञान है। तो श्रीमती सेलनर, हाँ, मेरे पास दूसरों को उस सीमा से आगे जाने में मदद करने की क्षमता है। मैं उन्हें 3 चरणों से गुजरने में मदद करके इसे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात पर निश्चित नहीं हूँ कि मुझे इसे बलपूर्वक उन्हें फिर से जागृत करना कहना चाहिए या उनकी क्षमता को बढ़ाना कहती है। वह सब सच है, लेकिन एक बार जब वह अपनी शक्ति का उपयोग करती है तो उसे लंबे समय तक आराम करना पड़ता है। इसलिए लाभ अर्जित करने के लिए हर साल केवल कुछ ही जागृतिकर्ताओं को चुना जा सकता है। मैं उन चंद लोगों में से एक हूँ। इसके अलावा अगर ये सच है तो ये एक अद्भुत योग्यता। ये कितनी कारगर है? यह व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन एक बार जब तीसरा चरण पूरा कर लेते हैं तो वे कम से कम 80% मजबूत महसूस कर सकते हैं, या शायद 80% तक मजबूत। से बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ कि हंटर हवांग डोंगसू ने देश से तमाम आलोचनाओं के बावजूद अमेरिका जाने का फैसला क्यों किया? कौन मना कर सकता है? बाकी सभी शिकारी भी इसके छांसे में आ जाएंगे यदि ये क्षमता बाहर तक पहुंच जाए। इसीलिए श्रीमती सेलनर हमारे साथ, हम उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और उन्हें उचित राशि देते, और श्रीमती सेलनर हमारे द्वारा चुने गए शिकारियों को उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद। श्रीमती सेलनर की योग्यता, यह वह उपहार है जो हम आपको दे सकते हैं। एक उपहार? क्या ये उपहार से ज्यादा एक सौदे जैसा नहीं है? यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकारी बन जाते हैं तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप सबसे पहले लाभ अर्जित करेंगे। इसके अलावा सबसे अच्छी शर्तों के साथ एक सौदा बनाने के लिए हम आपकी पसंद के गिल्ड के साथ एक व्यवस्था बना सकते हैं। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आज के लिए पहला बटन खोलने में आपकी मदद करने आए हैं। क्या है? हमने आपको बताया है ना, ये एक उपहार है। वह सही कह रहे हैं। क्या आप अपनी क्षमता को उजागर करने से सहमत हैं, बिना किसी कीमत के?
बस इसे एक सेवा के रूप में ही लें मिस्टर हंटर। क्या उसने ये नहीं कहा कि एक बार जब मैं इसका अनुभव कर लूंगी तो मैं इसे छोड़ नहीं पाऊंगी? इसका मतलब यह होना चाहिए कि उसे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। मेरी आंखों में देखो ध्यान से, पहला कदम है। अच्छा हुआ वह इसके झांसे में आ गया। वह अपना संयम बनाए हुए है, लेकिन एक बार जब वह पहले चरण से गुजर जाएगा तो वह हमसे फिर से संपर्क करेगा। नहीं, अगर वह अधीर है तो वह तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता है। जेजू द्वीप पर छापा, जिसमें रयूजी गोटो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने का लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति विफल हो गया, एक अनसुनी क्षमता का उपयोग करके आसानी से साफ किया गया। मुझे आश्चर्य है कि उसकी सीमा कहाँ है। कमीने, तुमने श्रीमती सेलनर के साथ क्या किया? क्या तुम लोग पागल हो गए हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति कौन है? तुम मूर्ख हो। लेकिन श्रीमती सेलनर, अगर तुम श्रीमती सेलनर के बारे में चिंतित हो तो बस जाकर उनकी देखभाल करो। मुझे खेद है श्रीहन, हमारे एजेंट अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं। क्या हो रहा है? सब ठीक है। अगर थॉम्स, आंद्रे या लियू जिगैंग के सामने ऐसा कुछ हुआ होता तो हम सब अभी मर चुके होते। इसे ध्यान में रखें। हाँ, श्रीमती सेलनर, क्या हुआ? आपको बहुत पसीना आ रहा है। क्या आपको बीमार महसूस हो रहा है? ऐसा लगता है कि श्रीमती सेलनर आज ठीक महसूस नहीं कर रही हैं। क्या हम आपसे किसी और समय संपर्क कर सकते हैं? एडम हंटर सुंग जिनवू को घर वापस। हाँ, समझ गया। श्रीमती सेलनर, क्या हुआ? ओ महाराज है और बहुत ताकतवर है। तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि वह राष्ट्रीय स्तर के शिकारियों के समान स्तर का? नहीं, मुझे पक्का पता नहीं है। मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। वह एक राजा है, लेकिन वह दूसरों से अलग है। जब मैंने उसकी ओर देखा तो वह भी मेरी ओर देख रहा था। यह हंटर सुंग जिनवू नहीं था, बल्कि यह उसके अंदर का अंतहीन अंधेरा था। यह मेरी तरफ देख रहा था और वह नहीं, वह सेवानिवृत्त हो गया है, इसलिए अब हम उसे शिकारी नहीं कहते। ये एक महान बलिदान था, इसलिए इस तरह से छापे का समाप्त होना मेरा दिल तोड़ देता। अब आगे और भी बाधाएं होंगी, और जब ऐसा होगा तो ये सिर्फ एक बलिदान के साथ समाप्त नहीं हो सकता। हेलो, क्या हुआ है? सर, सड़क के बीच में बी रैंक गेट है। अगर ये सच में बी रैंक है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। एक औसत आक्रमण दल इस पर काम नहीं कर सकता। हमें कुछ करना होगा जल्दी। क्या हंटर सुंग जिनवू ने उस क्षेत्र के पास कोई कार्यालय नहीं खोला? अगर ऐसा है तो शायद हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी स्थिति पर नजर रखनी होगी। उसने देखा था, लेकिन उसने क्या देखा? सिस्टम की कोई झलक। वो इतनी डरी हुई क्यों थी? उसकी आंखें पूरी तरह से भय से भरी हुई थी। शायद वो मुझसे तो दोबारा मिलने नहीं आई। ये ट्रैफिक, अगर यही हाल रहा तो मेट्रो बेहतर होगी। मिस्टर हंटर, ये गोगन ही है। हाँ, कुछ गड़बड़ है। क्या सड़क के बीच में एक गेट? अब समझ आया ट्रैफिक इतना भयानक क्यों है। लगता है कि ये एक बी रैंक गेट है। क्या तुम इसका ख्याल रख सकते हो? बिना अनुमति की। हा, मिस्टर हंटर, आपको अनुमति कहाँ से मिलती है? हंटर एसोसिएशन। और मैं कौन हूँ? चेयरमैन। हा, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। सच में धन्यवाद इसका नहीं, मेरा मतलब है सच में दिल से धन्यवाद। अरे रुको एक मिनट, तुम यहाँ बिना इजाजत नहीं आ सकते। हैंक संग जिनवू। ये संग जिनवू है। लगता है कि संग जिनवू इसे संभालने के लिए यहाँ आया है। हाँ, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? इस रैंक होने का मतलब ये नहीं कि तुम प्रक्रिया को नजरअंदाज कर। हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या तुम्हें अनुमति मिली है? भले ही तुम्हारे पास अनुमति हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास पर्याप्त लोग नहीं हैं तो तुम्हारा अंदर जाना नामुमकिन है। ये कुछ अजीब लग रहा है। खैर, मैं तो यहाँ आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि कोई लो, आगे बढ़ो और जवाब दो। क्या? मैं? कौन है? कोई ऐसा जिससे तुम मुंह नहीं मोड़ सकते। चेयरमैन का कॉल है। हाँ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं अब अंदर जा रहा हूँ। उम्मीद है कि वो खुद ही गिर पड़े और उसकी टखने टूट जाए। गेट का रंग बदलने लग। नहीं, गेट का रंग बदल रहा है। लाल गेट। नहीं, क्या ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसकी चोट की कामना कर दी? ये तो लाल गेट जैसा ही है। निकास पूरी तरह बंद हो चुका है। अब लगता है मुझे अपनी हदें पार करनी ही होंगी। माँ उम्मीद करती है कि जिनवू वही करे जो वह करना चाहता है। हम जागृति के बारे में कुछ नहीं कर सकते। यदि आप इस रैंक हैं तो आपको कई लोगों की जान बचानी होगी, जैसा कि आपके पिता ने किया जाता था। तुम्हारे पापा हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर थे, है ना? मैं तो उन्हें तभी दिल दे बैठी थी जब मैंने उन्हें लोगों की जान बचाते देखा। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तुम तो उन्हीं के बेटे हो। ठीक है, मुझे राहत है। माँ इस सब के खिलाफ नहीं थी। अच्छा, ये मेरे लिए ज्यादा नहीं है। मैं इसे एक दिन में खत्म कर दूंगा।
एक हंटर के लिए सिर्फ राक्षस ही दुश्मन नहीं होते। हंटर्स को संभल कर चलना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि खुद ही शिकार बन जाए। तो फिर जो टॉप क्लास हंटर्स होते हैं उन्हें और भी ज्यादा संभल कर रहना पड़ता है। एक पल की भी डील नहीं दे सकते। सैकड़ों हो या हजारों शिकार कभी खत्म नहीं होगा। तब तक मुझे शिकार करना होगा। क्या तुम क्या हो? फिर से जो मैं खोज रहा हूँ वे यहाँ नहीं है। तेज रोशनी के बिखरे हुए टुकड़े। क्या लाया है तुझे यहाँ योगमंत? मैं तुझे पूरब में स्थित भूमि के बारे में सूचित करने आया हूँ। अगर तुम पूरब में स्थित छोटे से भूमि के टुकड़े की बात कर रहे हो तो वहीं पर छायाओं के सम्राट का निवास है। मुझे विश्वास है कि तुम उस क्षेत्र के प्रभारी थे। क्या तुम नहीं थे? ऐसा लगता है कि शासक उस जगह से थोड़ा दक्षिण में लेगिया को मुक्त करने की योजना बना रहे हैं। वही मैं जाने वाला हूँ। फिर छायाओं के सम्राट का क्या होगा? जब तक आर्किटेक्ट हमारी संधि को पूरा करता है तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और दिलचस्प खबर। ये पुष्टि हो चुकी है कि तेज रोशनी का सबसे बड़ा टुकड़ा वहाँ है। हे वाकई कितना दिलचस्प है। मुझे तो हैरानी हो रही है कि तुम ये जानकारी मुझे सीधे सीधे देने आए हो। तो फिर क्या कहते हो? अगर तुम मुझे ये अवसर देने पर जोर देते हो तो मैं खुशी खुशी इसे स्वीकार करूंगा। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, ऐसा लगता है कि हमें यहाँ फुसलाया गया। उस जैसे व्यक्ति के पास किसी भी टुकड़े की शक्तियाँ नहीं हो सकती। मैं ये सोच रहा था कि उसने अपने निशान क्यों छोड़े। ऐसा लगता है कि वह फिर से हमारी राह में अड़चन डालने की कोशिश कर रहा है। पूरब में स्थित छोटा सा भूमि का टुकड़ा। क्या तुम दक्षिण कोरिया का जिक्र कर रहे हो? तुम्हें क्या? बर्फ के सम्राट, हमारे पास उस कमजोर प्राणी के साथ मूर्खतापूर्ण खेल खेलने का समय नहीं है। अगर तुम पकड़ सकते हो तो कोशिश करो। इतना जल्दी कहाँ? मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वही कमीना हो जो मेरे साथियों को मारते फिर रहे हो। पहले तो मैं तुझे सलाम करता हूँ। तुम जैसी छोटी कदकाठी वाला इंसान यहाँ इस जगह के दिल तक कैसे पहुंचा ये देखकर ताजुब हो रहा है। और ऊपर से तुम हमारी भाषा भी बोलते हो। लेकिन यहीं तक। मेरे साथी इधर कहीं छिपे हैं, समझा? सब बाहर निकलो। छोटा, ये तो मजाक था। बाहर निकलो। एक आरएस। You bastard. Begin. मेरे सवालों का जवाब दो। अगर तुमने सहयोग किया तो तुम्हारे लिए ये कम तकलीफदेह हो। आखिर में मैं उससे कुछ भी नहीं उगलवा सका। शायद सिस्टम ने फिर से दखल दिया होगा। खैर कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब पता चल जाएगा। वो चाबी जो मुझे मिली थी उस अभिशप्त रैंडम लूट बॉक्स से, मैंने उसके सारे शर्तें पूरी कर ली थी जब मैं जेजू आइलैंड रेड के दौरान लेवल 7 तक पहुंच गया। लेवल अप, आपने सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं। नाम संग जिनवू। अब आप चाबी का कुछ हिस्सा पढ़ सकते हैं। आइटम नाम खार्टेनॉन मंदिर की चाबी। कठिनाई का स्तर प्रकार चाबी। एक ऐसी चाबी जो आपको खार्टेनॉन मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देती है। इस आइटम का उपयोग एक निर्धारित गेट पर किया जा सकता है। गेट का स्थान एक निर्धारित समय बीतने के बाद प्रकट होगा। शेष समय 47 घंटे 6 मिनट 52 सेकंड। काटेनॉन मंदिर की वो चाबी, चाहकर भी मैं उस जगह को कभी भूल नहीं सकता। डबल डंजन सिस्टम मुझे फिर बुला रहा है, वापस वहीं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन अब मैं बदल चुका हूं। अगर ये सब कुछ शुरू से ही किसी की योजना थी, अगर कोई वहां मेरा इंतजार कर रहा है मेरे लौटने के लिए, तो फिर बस इंतजार करो। मैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने होने वाला हूँ। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है जिनवू। या लेकिन तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? मैं अभी अभी एक गेट से बाहर आया हूँ। तुमने कहा था ना गिल्ड बनाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो आत्मिक कोर दिया देखो। ये ग्रेटर मैजिक कोर है। मैंने एक हाई रैंक गेट क्लियर किया। आप तो कमाल कर दिए ह्यांग नीम। अब हमें कर्मचारियों की सैलरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी गिल्ड सच में एक दिन सबसे बड़ी बनेगी। एम्प्लॉइज, क्या तुम भूल गए हो? हमें अभी भी एक फाउंडिंग मेंबर की जरूरत। बिना उसके गिल्ड अधूरी रहे। सही है, हमें 3 गिल्ड मेंबर्स चाहिए, है ना? गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर और तीसरा कोई मेंबर। चाहे सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए ही क्यों ना हो, कोई मेहनती इंसान होना चाहिए। आखिरकार
ऐसा तो नहीं है कि उसे बस एक दौड़ा नॉनचालेंट लहजे में। खैर, बस इतना ही था। अब भी एक और जरूरी काम बाकी है। क्या काम बाकी है? क्या तुमने गिल्ड का नाम तय कर लिया है? मुझे लगा ये जरूरी है। ये तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी बात है। ऐसा रहेगा सनयू गिल्ड, हमारे लास्ट नेम से। लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। यूसंग गिल्ड भी ठीक रहेगा, लेकिन मेरा नाम आपके नाम से पहले आए। मैं ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? शायद हम वूहो गिल्ड रख सकते हैं, हमारे नामों के आखिरी अक्षरों से। और जिन जिन गिल्ड भी बुरा नहीं है, मिडिल नेम से है पर काफी क्यूट लगता है। हमें ऐसा नाम चाहिए जो याद रहे और जिसमें हमारी पहचान हो। बताओ। सोलो प्ले गिल्ड कैसा रहेगा? है? हमारी गिल्ड तो वैसे भी सोलो हंटिंग पर टिकी है। क्या वो मजाक था? लगता है ह्यांग नीम की भी कोई कमी है। आखिरकार वो भी इंसान है। कौन है वो? क्या ये हंटर सुंग जिनवू की गिल्ड का ऑफिस है? हाँ, लेकिन कौन? हंटर चाहेन? आप यहाँ क्यों आई हैं हंटर चा? वो मैं आपकी गिल्ड में शामिल होना चाहती हूँ। क्या आप थोड़ा और साफ साफ कह सकती है? मैं आपकी गिल्ड में शामिल होना चाहती हूँ। ये सब आखिर हो क्या रहा है यार? एसोसिएशन के चेयरमैन ने तुम्हें ये करने को कहा था क्या? वो ऐसा क्यों करेगा? नहीं। या फिर हंटर चोई जोंगिन ने तुम्हें अपनी गिल्ड से बाहर निकाल दिया है? नहीं। तो फिर बात क्या है? तुम हमारी सोलो प्ले गिल्ड में शामिल होना क्यों चाहते हो? सच में गिल्ड का नाम सोलो प्ले है? ये नाम वाइस गिल्ड मास्टर और मैंने मिलकर तय किया है। कोई परेशानी है क्या? ये सोलो प्ले गिल्ड क्या मतलब है? कहीं तुमने पहले ही नाम फाइनल तो नहीं कर लिया? तो फिर मेरे सुझाए हुए नामों का क्या हुआ? मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो मैंने समझा तुम मान गए हो। नहीं। पहले थोड़ा शांत हो जाते हैं। मेरा फैसला धुंधला हो रहा है क्योंकि ये सारी हालत मुझे उलझा रही। उसकी धड़कन, सांसों की रफ्तार और उसके चेहरे के हाव भाव। वो शांत दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। आखिर क्यों? क्यों वो हमारी सोलो प्ले गिल्ड में शामिल होने के लिए ये सब कर रही है? हंटर चा, तुम्हारी अवेकनिंग को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। क्या तुम अब भी हंटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो? मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जुर्माना भरने के लिए पैसे हैं। वो तो जुर्माना भरने को भी तैयार है, सिर्फ हमारी गिल्ड में शामिल होने के लिए। हमारी गिल्ड के पास किसी तुम्हारे स्तर के हंटर को सही तरह से भुगतान करने के संसाधन नहीं। वो सब मायने नहीं रखता। मुझे साइनिंग बोनस की भी जरूरत नहीं है। आखिर इतनी कोशिश क्यों कर रही हो हमारी गिल्ड में शामिल होने के लिए? तो उन्हें यहाँ से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मैं कैसे समझाऊं? टेस्ट कब होगा? चलो अभी कर लेते हैं। कैसा रहेगा अगर हम एसोसिएशन के जिम्नेजियम में टेस्ट रखें? अब जब सोचता हूं तो वो जगह तो यहां से काफी दूर है। क्यों ना मैं ये आजमा कर देखूं कि शैडो एक्सचेंज स्किल से 2 लोग एक साथ ड्राइव कर सकते हैं या नहीं। शैडो एक्सचेंज जॉब विशेष स्किल को ना खर्च नहीं। आप एक शैडो सोल्जर के साथ अपनी जगह बदल सकते हैं। 3 घंटे कूल डाउन स्किल लेवल पर निर्भर करता है। तुम्हें उस रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है। वहां पहुंचने का एक आसान तरीका है, लेकिन हमें साथ रहना होगा। क्या तुम्हें ठीक लगेगा? शैडो एक्सचेंज। तुम दोनों बात करते हुए कुछ खा भी लो ना। अबे ये कौन है? बॉस और निश्चा कहाँ गए? हम आ गए हैं। कैसे? जैसा मैंने सोचा था, मैं सही था। शैडो एक्सचेंज स्किल एक गेट की तरह काम कर। मैं किसी और को भी इसके जरिए ले जा सकता हूं। यही इस बात का सबूत है। मेरी मौजूदा लोकेशन बन जाती है प्रवेश द्वार, और जहां मैं जाना चाहता हूं वो बन जाती है निकास द्वार। और हाँ, वो टारगेट लोकेशन दरअसल मेरे शैडो सोल्जर की जगह हो। कूल डाउन भले ही 3 घंटे कम, लेकिन ये सोचकर ही हैरानी होती है कि मैं एक स्किल से गेट बना सकता हूं। इस ताकत से मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूं जब चाहूं। चलिए शुरू करते हैं। अब जब सोचती हूँ मेरा हथियार तो मैं भूल आई। या तो अरे वो पिकैक्स, क्या वो पिकैक्स वाली बात कर रही हो? नहीं, मेरा हथियार तो कुछ और है। अरे नहीं यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं, स्टोरेज में एक सही हथियार होगा जो उधार लिया जा सके। है हथियार कैसा भी हो, लड़ना तो अपनी पूरी ताकत से ही है ना? मैं तैयार हूँ। ये तुम्हारी आदत वाली तलवार नहीं,
शायद थोड़ा अलग महसूस। तुम ठीक रहोगी। हथियार कैसा है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि राक्षस तो कभी शर्तों पर नहीं लड़ते थे। एक आम शैडो सोल्जर उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाए। इग्निस मेरे सभी सिपाहियों वो सबसे बेहतरीन तलवारबाज है। हम लड़ाई के नियम कैसे तय करेंगे? मुकाबला तब तक चलेगा जब तक मेरी समन को हराया नहीं जाता, या फिर हंटर चा आत्मसमर्पण नहीं कर देती। मैंने हंटर चा से कहा था कि मैं अपना सबसे ताकतवर समन इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बेरू से लड़ना उसके लिए एक सदमा बन सकता है। तो फिर चलो शुरू करते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। माफ करना, क्या तुम एक पल के लिए उधर देख सकती है? बता। अच्छा चलो ठीक है। इसे लो और इस्तेमाल करो। या अब चलो शुरू करें। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। यह तलवार राक्षस सम्राट बाण की शक्ति को समेटे हुए है। हर वार के साथ सक्रिय होती है। सफेद बिजली का तूफान। प्रभाव सफेद बिजली का तूफान। चुने गए क्षेत्र में असीम बिजली का तूफान बुलाता है। ठीक वैसा ही जैसे मैंने अंदाजा लगाया था। उसकी रफ्तार कमाल की है। कोई आम इंसान बस एक हल्का सा वार भी नहीं सह पाता। मुझे नहीं लगता कि आज किसी ने जिम रिजर्व कराया है। जी मिस्टर प्रेसिडेंट। कृपया जिम के कैमरे की लाइव फीड मेरे कमरे में ट्रांसफर कर दो। जी हाँ सर। ओहो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिंगू और मिस्टर दोनों एक साथ। समझ गया, मुझे एहसास नहीं हुआ। माफ कीजिएगा, लेकिन क्या आप जिम्नेशियम के सभी कैमरे बंद कर सकते हैं? लेकिन बस ये दर्ज कर लीजिए कि आज वहाँ एक निरीक्षण हुआ। ठीक है मिस्टर प्रेसिडेंट। जवान होना बाकी अच्छी बात। सच में वही था तुम्हारा सबसे जबरदस्त समन। तुमने खुद कहा था ना कि तुम अपना सबसे ताकतवर समन बुलाओगे, तो फिर कृपया उसे बुलाओ। संभल कर रहना, तुम्हें चोट लग सकती है। ठीक है, मुझे भी उससे फिर से लड़ने का मौका चाहिए था। तो तुम्हें पहले से सब मालूम। मैंने अपनी आंखों से देखा है और वो सारी वीडियोस भी देखी हैं। बेरू बेरू बाहर आ जाओ। मैं तुमसे फिर पूछता हूं, क्या तुम वाकई में इसके लिए तैयार हो? शैडो सोल्जर्स असली जिंदा सैनिकों से थोड़े कमजोर होते हैं, लेकिन बेरू को सिर्फ हंटर्स को खत्म करने के लिए बनाया गया था। अगर ये दोनों पूरी ताकत से लड़ते हैं तो हंटर चा की जीत की संभावना बहुत ही कम है। मेरे स्वामी, इस इंसान के साथ क्या किया जाए? उसे हराओ, लेकिन बिना कोई चोट पहुंचाए। जैसा आप आदेश दें मेरे स्वामी। यकीन नहीं होता, सुंग जिनवू वाकई इससे लड़े थे। उन्हें वापस रखो। अगर उसे जरा भी चोट लगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जी मेरे स्वामी। एक मौका, यही सही वक्त है। ये क्या फिर से वही हो रहा है जो पिछली बार हुआ था? तुम समझते हो मैं फिर से उसी चाल में फंस जाऊंगी? मेरे स्वामी की बस एक आज्ञा है, शत्रु को हराना है बिना उसे चोट पहुंचाए। अपनी ताकत का ऐसा फर्क दिखाओ कि उसकी लड़ने की इच्छा ही टूट जाए। अभी नहीं, ये तो नामुमकिन है। इतनी नजदीक से मेरे हर वार को वो आसानी से टाल रहा है और उसने एक कदम भी नहीं उठाया। लगता है विजेता तय हो चुका है। क्या अब तुम संतुष्ट हो? आवाज अभी नहीं, मैं अभी और लड़ सकती हूँ। वो क्या सोच रही है? इतना साफ ताकत का फर्क देखने के बाद भी लड़ते रहना, ये तो पागलपन है। बेरू बाकी शैडो सोल्जर से अलग है। उसके पास समझ है, पर उसका असली स्वरूप एक जानलेवा हथियार का है। अभी भी मैं उसकी दबाई हुई किलिंग इंटेंट को महसूस कर सकता हूँ। अगर वो किसी मकसद से लड़ रही है तो उम्मीद है ये कोई गलत फैसला नहीं है। एक सहज चेतावनी, तुमने मेरी नजर में देखा, फिर भी डरे नहीं। जीव समझ लेते हैं कि वे शिकारी है या शिकार, एक ही नजर में। और जब शिकार शिकारी के सामने दहाड़ने लगे तो उसे सबक सिखाना पड़ता है। ये अस्वीकार्य है। माफ करना, मेरे स्वामी ने आदेश दिया है, तुम्हें बिना घायल किए हराना है। स्किल, एक ही मौका है मेरे पास। माना कम है, लेकिन बस एक वार काफी होगा। ब्लेड ऑफ लाइट। नो, मुझे जन्म के समय मेरी रानी ने जो आज्ञा दी थी वो आज फिर से जाग उठी है। दुश्मन का संहार करो। अब मैं समझता हूँ यह स्त्री मेरी दुश्मन है। मैं कहता हूँ रुक जाओ। एक कदम और बढ़ाया तो ये पूरा मैदान तेरी तबाही का गवाह बनेगा।
मैंने तुम्हें रुकने का हुक्म दिया था। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे स्वामी, कृपा करें, मुझसे गलती हो गई। ये सब ज्यादा नहीं हो रहा? हमारी गिल्ड में शामिल होने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। ये तो बस एक टेस्ट था, एक नामहीन गिल्ड का एंट्रेंस टेस्ट। इसकी वजह से तुम्हारे जैसे किसी को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्या अब भी चुपचाप खड़े रहोगे? क्या वजह हो सकती है? शायद। क्या तुम मुझ में दिलचस्पी रखते हो? हूँ? वो भी नहीं? आखिर वो सोच क्या रही है? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। यांग निम, जो गेट कल खुला था, उसकी परमिशन मिलना मुश्किल लग रहा है। एसोसिएशन की माप काफी हाई आई है। क्या ये एस रैंक गेट है? नहीं, पर उन्होंने कहा कि ये ए रैंक गेट्स में अब तक की सबसे ऊंची माप है। कमाल है, कितना झंझट वाला काम है ये। अगर जरा भी गलती हुई तो हम सब मारे जा सकते हैं अंदर। अगर ये एस रैंक होता तो छोड़ भी देते, लेकिन बात उलझ गई है क्योंकि ये ए रैंक है। अब अगर पीछे हटे तो ये अफवाहें उड़ेंगी कि टॉप 5 गिल्ड्स में से एक होकर भी हम ए रैंक क्लियर नहीं कर पाए। मुसीबत ये है कि आम लोग समझते हैं कि एक ही रैंक के सारे गेट्स एक जैसे होते हैं। अगर हम पीछे हटे तो फेम वाले तो मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। क्या सच में अपने घर के सामने खुले गेट को मा डोंगवू को सौंप देंगे हम? मैं तो बस कह रहा हूँ। यांग, क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करें तो हमारी गिल्ड के ए रैंक हंटर्स बाकी बड़ी गिल्ड जितने ही अच्छे हैं, बस वो एक एस रैंक की कमी है। एक ही आदमी की गैर मौजूदगी से कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। हम किसी और गिल्ड के साथ मिलकर भी अंदर जा सकते हैं। अगर हमने खुद क्लियर करने में हिचकिचाहट दिखाकर कोऑपरेशन की बात की तो क्या बाकी गिल्ड्स खतरा भांप कर पीछे नहीं हट जाएंगे? अगर पूरी गिल्ड लाना मुश्किल है तो क्यों न सिर्फ एक ही आदमी को लाया जाए? जब हम ए रैंक के सबसे खतरनाक गेट में घुसने जा रहे हैं तो एक अकेला इंसान भला क्या मदद कर पाएगा? तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना? हाँ, तुम्हारा मतलब है हंटर सुंग जिनवू। किसी और गिल्ड से हाथ मिलाना हमारी इज्जत के खिलाफ होगा, लेकिन अगर हम उसके साथ काम करें तो उल्टा हमें नाम मिल सकता है। ऊपर से इस मुश्किल रेड को सही सलामत पूरा करने के चांस भी बढ़ेंगे। वैसे हंटर सिनवू आजकल कर क्या रहा है? अभी हाल ही में जो रोड पर गेट खुला था उसे क्लियर करने के अलावा उसके बारे में कोई खबर नहीं आई है। क्या मैं उसका कांटेक्ट निकालने की कोशिश करूँ? या नहीं, अपना फोन रख लो। क्या तुम्हें लगता है इतना बड़ा मामला सिर्फ एक फोन कॉल में निपटा लेना ठीक रहेगा? चलो उससे मिलने चलते हैं। आहिजिन गिल्ड का क्या ख्याल है? वो तो कमाल है यांग निम। चलिए वही रखते हैं अपनी गिल्ड का नाम। बस सोलो प्ले मत रखना, कुछ भी चलेगा उसके अलावा। तो फिर गिल्ड का नाम फाइनल हो गया। अब बस एक और फाउंडिंग मेंबर चाहिए, है ना? कल हंटर चाहे, इनके साथ क्या हुआ? सुना है उसके रिस्पेक्ट पैटर्न में कुछ बदलाव आया है। मुझे नहीं लगता कि हंटर चा ठीक रहेगी। वो इंसान नहीं है जिसे मैं चाहता हूँ। वो एस रैंक है, जवान है, काफी कुछ हासिल किया है और ऊपर से खूबसूरत भी है। क्या हंटर चाहे इनसे बेहतर कोई और एप्लीकेंट मिलेगा? ओह यांग निम, फिर आप किस तरह के इंसान को चाहते हैं? कोई ऐसा जिसे हंटर लाइसेंस मिला हो, जो गिल्ड की हलचल से दूर रहता हो और जिस पर पूरा भरोसा किया जा सके। कुछ लोग हैं जो दिमाग में आ रहे हैं। कौन है वो? फिर से हंटर चा तो नहीं है ना? नमस्ते, मैं पार्क जोंग सू हूँ, नाइट्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर। गेट का साइज और उसकी रैंक हमेशा एक जैसे नहीं होते, लेकिन सुना है उस गेट से जबरदस्त मात्रा में मना बाहर निकल रहा है। क्या इसे एस रैंक घोषित कर दिया गया है? ये बस ए रैंक की मेजरमेंट लिमिट में ही आता है, बहुत नजदीकी से। लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा गेट है जो बुसान में खुला है। बुसान? हाँ, क्यों ना जूई से मिल लूं और साथ में कुछ सुशी खा लें। तुमने आर्टिकल में पढ़ा ही होगा, पर एसोसिएशन हमें अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। उनके नजरिए से देखा जाए तो हमारी गिल्ड पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई एस रैंक हंटर नहीं है। तो अगर आप हमारी अटैक फोर्स से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो हम इस रेड को संभाल सकते हैं। अगर मैं उससे साइन मांगूं तो क्या हो जाएगा? आपको इसका पूरा मुआवजा मिलेगा। आमतौर पर एस रैंक हंटर्स को एक रेड से सिर्फ 10% मुनाफा मिलता है, लेकिन इस डंजन से हम 80% हिस्सा देंगे। आधा आधा ठीक रहेगा। न, अगर तुम मुझे किसी अकेले हंटर की तरह नहीं बल्कि एक गिल्ड की तरह ट्रीट करोगे
तब मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ। हमने अभी आहजिन गिल्ड बनाई है। तो फिर फाटी सेक्सटी कैसा रहेगा? मैं नाइट्स गिल्ड से कोई सौदा नहीं कर रहा हूँ। ये लड़का दिखने में तो जवान है, लेकिन याम नहीं है। ठीक है, क्या तुम बॉस लेवल मॉन्स्टर्स को संभाल लोगे? समझ गया। गेट को मिले हुए करीब 1 हफ्ता हो गया है, इसलिए हमें रेड कल ही शुरू करनी होगी। चलिए हम सब अपनी कार में साथ चलते हैं। नहीं, मैं तुमसे कल मिलूंगा। आज रात मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। जो भी हो, मैं देर नहीं करूंगा। हम अभी उसकी चाय, क्या वो हिली थी? यूं से, क्या तुमने पी रखी है? कौन है? माफ कीजिए, मुझे कॉल लेनी है। बिल्कुल। मैं हूँ सुंग जिन। बेटा। माँ, क्या आपने मोबाइल ले लिया? हाँ बेटा, जैसे ही फोन लिया तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तुरंत कॉल कर दिया। उम्मीद है मैंने किसी चीज में खलल तो नहीं डाला। बिल्कुल नहीं, वो तो माँ थी। माँ, चलो आज रात साथ में खाना खाते हैं। ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन ओह, हमें उसे कल ही साथ ले आना चाहिए था। वो लेट तो नहीं होगा, है ना? आराम को सिर्फ 5 मिनट बचे हैं शुरू होने में। मौसम कुछ खराब है, पता नहीं जिनान छाता लाई है या नहीं। मुझे निकलना चाहिए। शैडो एक्सचेंज फ्री में काम करवाया जा रहा है ना? बिल्कुल। आर्ट टीचर हमसे अपना काम क्यों करवा रहा है यार? ये क्या ये एक गेट नहीं है? तू इतना डर क्यों रहा है? इस तरह के बंद गेट्स बिल्कुल सेफ होते हैं। सिर्फ हंटर्स ही अंदर जा सकते हैं, लेकिन अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। गेट को खुलने में करीब 1 हफ्ता लगेगा। तूने ही तो कहा था कि ये रूम पूरे सेमेस्टर खाली पड़ा था, है ना? और अब जाके किसी को ये मिला है। जून सियोक, बचाओ प्लीज, कोई है तो मदद करो। ये और भी बड़ा है। वो है कलेक्शन टीम, उस पार माइनिंग टीम और फिर असोल्ट टीम। 13 रैंक, 20 बी रैंक शिकारी। इतनी ताकत हूँ। देश की सबसे बड़ी गिल्ड से यही उम्मीद थी। तुम उन काले सिपाहियों को कैसे बुलाते हो? नहीं, क्या वो वाकई समन है भी? सुंग जिनवू, आज की रेड की अगुवाई आप ही करेंगे, है ना? सुनो, तुम हंटर सुंग को असहज क्यों कर रहे हो? मेरा नाम जियोंग येरिम है और मैं नाइट्स गिल्ड की असॉल्ट टीम की मेन हीलर हूँ। वैसे भी रेड लीडर और मेन हीलर का तालमेल होना जरूरी नहीं है क्या? तुमने अभी तक समझाया ही नहीं। तो फिर मैं अभी समझा देता हूँ। मैं पार्क जोंग सू इस रेड का लीडर रहूंगा। फिर से आप गिल्ड मास्टर। तो हमारे पास हंटर सुंग जिन वू है। वो थोड़ा ठीक नहीं है। हंटर सुंग जिन वू पीछे की देखरेख करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि हम सुरक्षित रहें। क्या हम इतने कमजोर हैं कि हमें किसी और की सुरक्षा चाहिए? क्या नाइट्स गिल्ड के एलीट मेंबर्स तुम्हें इतने कमजोर लगते हैं? मिस्टर सुंग जिनवू, ऐसा ही है ना? हायोंग्स नूनास, हमारे मेंबर्स काफी दिलेर हैं, है ना? थोड़ा रूड जरूर था, लेकिन हमारे बीच अक्सर ऐसा ही माहौल रहता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्हें खुद पर पूरा भरोसा है। हमें अब निकलना चाहिए। सुनो, वक्त हो गया है, रेड शुरू हो रही है। हाँ, ये हंटर्स एसोसिएशन का इमरजेंसी कॉल सेंटर है। ये हंटर्स एसोसिएशन है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही। कृपया आगे बताइए। यहाँ अभी हिक हमारा स्कूल है, वहाँ बाहर राक्षस हैं। बाहर? क्या ये डंजन ब्रेक है? आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं बाथरूम में छुपी हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ थी, लेकिन मेरा दोस्त वो कितने राक्षस हैं वहाँ? क्या वो पास ही हैं? मुझे नहीं पता। हर तरफ से चीखें सुनाई दे रही हैं, बहुत सारी। आहा, क्या मैं मरने वाली हूँ? कृपया शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। हंटर अभी वहीं आ रहे हैं। हमारे हंटर तुम छात्रों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हें आखिरी तक हिम्मत नहीं हारनी है। कृपया उनका हाल बताओ। वो राक्षस कैसे हैं? वो दिखते कैसे हैं? वो उनका शरीर तो इंसानों जैसा है, लेकिन हिक, उनके चेहरे बहुत ही भयानक हैं। वो हरे रंग के हैं। उनकी त्वचा हरी है ना? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या वो वर्क्स है? वही था। नहीं, वहां से भागो, जल्दी करो। अर्क्स को उनकी सूंघने की ताकत होती है। मुझे बचाओ, मैं नहीं मरना चाहती। कोई मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। मेरे दोस्त अभी भी अंदर हैं। हंटर सब संभाल लेंगे। चलो जल्दी भागो यहाँ से। घर आधा शिकार हमारी आंखों के सामने से बच निकला। ये हमारा अपमान है। अब कोई नहीं बचेगा। सबका खून इस जमीन को लाल करेगा। कोई बात नहीं, अभी भी बहुत से बाकी है। हमने उनके भागने का रास्ता बंद कर दिया है।
अब एक मंजिल और ऊपर चलो और सबका सफाया कर दो। हाँ, ये सब यहीं आ गए हैं। तुम भागो, मैं इन सबको संभाल लूंगा। तुम्हें क्या लगा तुम लोग हमसे बच सकोगे? हमारी नजरों से कोई नहीं बचता। अब चीखो, रो या गिड़गिड़ाओ, मौत तय है। बॉस, यहाँ एक इंसान है, उसके अंदर जादुई ऊर्जा है। उसे पहले मारो। ओप्पा, प्लीज आंखें खोलो ना। ओप्पा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओप्पा, उठो ना। मैं भी अवेकेंड हूँ, चाहे मैं सिर्फ ई रैंक ही क्यों न हूँ। मैंने कहा ना तुम नहीं कर सकते। क्या वही इंसान है? नहीं, उसके बगल में है असली जादू की ताकत, बहुत ज्यादा है। वो औरत है, उसी से आ रही है ये ऊर्जा। उसे खत्म करो, मर जा। वो यही है। हमारी रानी को मारने की हिम्मत की तुझ में। तू तो अब खत्म ही होगा साले। इस सजा से तुझे कोई नहीं बचा सकता।